कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब स्वाभाविक रूप से ही इतने इंटेलिजेंट क्यों लगते हैं? अच्छा, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और जानेंगे कि ये जो हाई इंटेलिजेंस है ना, वो सिर्फ पैदाइशी नहीं होती, इसे बनाया भी जा सकता है। तो चलिए इस सोच को, इस धारणा को तोड़ते हैं। हाँ, ये बात थोड़ी चुभने वाली हो सकती है ना, लेकिन सच तो ये है कि यही आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। देखिए, बुद्धिमानी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किसी किसी को लग जाती है। नहीं, ये तो उन आदतों, उन पैटर्न्स का नतीजा है जिन्हें असल में कोई भी अपना सकता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये रहस्यमय पैटर्न है क्या? मतलब अगर इंटेलिजेंस आदतों का ही खेल है, तो वो कौन सी आदतें हैं जो एक जीनियस को बाकियों से अलग बनाती हैं? चलिए पता लगाते हैं इन छुपे हुए रहस्यों का। तो हमारी पहली आदत है ठहराव की शक्ति। अब इसका मतलब सिर्फ चुप रहना बिल्कुल नहीं है। ये तो बोलने से पहले सोचने की एक बहुत पावरफुल कला है। जल्दबाजी में कुछ भी बोल देने के बजाय ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसे ना एक तरह से मेंटल एडिटिंग की तरह सोच सकते हैं। होता क्या है कि आमतौर पर लोग बिना सोचे समझे जो मन में आया बोल देते हैं, जैसे कि विचारों की एक कच्ची धारा बह रही हो। लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान पहले रुकता है, अपने विचारों को मन में ही एडिट करता है और फिर उसका सबसे पॉलिश्ड वर्जन सामने रखता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आदत पर, जिज्ञासा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बेचैन जिज्ञासा की जो ऊपर ऊपर के जवाबों से कभी खुश नहीं होती। उसे तो हर चीज की तह तक जाना होता है। और ये काम करता है 3 आसान स्टेप्स में। पहला, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। दूसरा, पूछो क्यों, और आखिर में उस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करो। यहाँ मकसद किसी बहस में जीतना है ही नहीं, मकसद है सच में समझना कि चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। अब आते हैं तीसरी आदत पर, और ये शायद सबसे मुश्किल है। इसे कहते हैं क्रूर ईमानदारी। ये आदत है खुद अपनी ही सोच का एनालिसिस करने की हिम्मत रखने की। देखिए, मेटाकॉग्निशन का सीधा सा मतलब है अपनी ही सोच के बारे में सोचना। ये सिर्फ ये जानने से कहीं ज्यादा है कि कोई क्या सोच रहा है। ये इस बारे में है कि कोई क्यों और कैसे उस नतीजे पर पहुंचा। और सच कहूं तो ये खुद को सुधारने का सबसे तेज तरीका है। और यही है उस क्रूर ईमानदारी का असली मतलब। जैसे ही गलती का एहसास हो, उसे फौरन मान लेना। ये अपने ईगो को साइड में रखकर सीखने की प्रोसेस को तेजी देने के बारे में है। यही है ग्रोथ का सबसे तेज रास्ता। चलिए, अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जो जीनियस के बारे में हमारी पूरी समझ को शायद पलट कर रख देगा। हाँ, ये एक ऐसा आइडिया है जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो बहुत बड़े बड़े मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करता है। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो यही है वो आम धारणा कि जीनियस मतलब कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन असली जीनियस वो ठीक इसका उल्टा करता है। सच्ची प्रतिभा कॉम्प्लेक्स होने में नहीं, बल्कि सिंपल होने में है। ये मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को इतना आसान बना देने की कला है कि सामने वाला भी उन्हें समझ सके और खुद को स्मार्ट महसूस करे। तो चलिए फटाफट से आज की मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, इंटेलिजेंस सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, ये उन आदतों का सेट है जिनकी प्रैक्टिस की जा सकती है। दूसरी, वो जरूरी आदतें हैं मेंटल एडिटिंग, सिस्टम को समझने वाली जिज्ञासा और खुद के साथ ईमानदारी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी निशानी है सिंप्लीफिकेशन, यानी चीजों को आसान बनाना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सफर शुरू कहाँ से होगा? इन पावरफुल पैटर्न्स में से वो पहला कौन सा है जिसे अनलॉक किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।